एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं, और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। आपको पता है कि आपके मुल्क में एजुकेशन पे कितना कम होता है? क्या परसेंटेज है? 0.75 जीएनपी। इंडिया में क्या है? 2.1। बांग्लादेश 2.4। ये स्टेटिस्टिक्स देखें। 50% स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी, कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पार वो बन गया। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक स्टूडेंट 8 में से हायर एजुकेशन के लिए जाता है यूनिवर्सिटी में, और बांग्लादेश में कितने हैं? 1 4 में। इंडिया 1 3 में। जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे, क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं, और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी, कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये देखा जाए, जिस तरीके से आपकी इशराफिया और रूलिंग एलीट के माथे पे कोई बल नहीं है, वो मस्त है वो अपने टॉक शोज के अंदर मस्त आते हैं। रोजाना मैं देखता हूं वो जो आपके डुअल नेशनल आते हैं सियासतदान और ब्यूरोक्रेट, वो मस्त है सारे। मैंने आज जब राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में, आज उनके केस के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, तो वो इस्लामाबाद के आईजी जो हैं, वो मैं उनके बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने वीडियो दे दी थी और उसकी सजा में उनको खुडे लाइन OSD बनाया गया था। लेकिन जब मैंने उनके पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा, तो उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है।
आईजी इस्लामाबाद। और दूसरा मैंने साथ ही जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था तो पता ये चला 800 पुलिस ग्रुप के जो आपके पुलिस के अफसरान हैं उनके बच्चे बाहर हैं और डुअल नेशनल। तो उस तरह हकीकत अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल लोग सरानों में पैसे डाल के सोते हैं, डॉलर और पाउंड उन्होंने वहां रखे हैं अपने रजाइयों तुलाइयों में डाल के, तो बैंकों में नहीं दिखाते। या तो फिर ये देखा जाए मफरूजा ये भी है कि शायद आप इसीलिए परेशान नहीं होते कि आपके पास करप्शन का पैसा सारा पड़ा है और आप वो रजाइयों में डाल के बैठे हैं। लेकिन अगर जिस मुल्क के पास $35 मिलियन गूगल को देने के लिए नहीं है, उसको आप किस तरीके से कहेंगे जी कि हम भारत के इक्वल हैं। और दूसरा मैं समझता हूं आजकल भारत के डॉक्टर जयशंकर और दूसरे जो लीडरान हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने से अब वो गुरेजा होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात करनी होती तो वो कह देते हैं जी दहशत गर्दी हमारे एरिया में बहुत है, हमारे पड़ोस में दहशत गर्दी। इस वक्त वो डायरेक्ट आपका नाम उन्होंने दहशत गर्द रख दिया है, पाकिस्तान नाम उन्होंने लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ इट, हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। अब उसमें अगर देखा जाए और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इस रीजन में उसको ये उनकी देने की एक और बड़ी वजह भी यही थी कि कर्ट कैम्बल जो व्हाइट हाउस के जो साउथ एशिया के हैं उन्होंने कल स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर नॉट पार्टनर, दे आर रीजनल सुपर पावर। वो इंडिया को उन्होंने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर। तो इसमें मैं काफी हद तक तो एग्री करूंगा उनसे। लेकिन अगर एशिया की ओवरऑल बात की जाए, साथ चाइना को भी एशिया में लिया जाए, साथ जापान को भी अगर लिया जाए, तो देयर इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू देम येट। लेकिन ये कि they are traveling, they are rapidly they are growing it। और उसमें जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि they will become regional superpower soon if it's not there yet। लेकिन अब जब हम अपना रोना रोते हैं तो हमारे रिवर्स गियर जो है वो आज नहीं लगा, वो तो 75 साल से लगा हुआ है और मजीद तेज से तेज होता जा रहा है। You are continuously traveling towards the default। और अगर डिफॉल्ट ना भी हो, कुछ अर्सा गुजर भी जाए, लेकिन आप वो कहते हैं इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं क्योंकि करप्शन पीक पर जा रही है। मैंने अगले दिन जब सिंध के बारे में एक डिप्टी कमिश्नर के बारे में पढ़ा था जो 2 अरब रुपया लेके तो वो भाग गया बंदा, इज 35 years old। तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इज नॉट अ बिग ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन। तो अगर इस तरह के लोग कर रहे हैं चीजें और कोई पूछने वाला नहीं है, और दर हकीकत आप सोसाइटी आपकी ऐसी हो चुकी है कि जो बंदा करप्ट नहीं है आप उसको टारगेट करते हैं, जो इस वक्त करप्ट नहीं है पाकिस्तान में वो मिसफिट है सोसाइटी में। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और मैं हमेशा कहता था कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको खत्म कर देगी। वो इस वक्त वही हालात हैं। आपको ना इस वक्त सैलाब ज़दगान नजर आ रहे हैं, ना आपको खतरा, ना टीटीपी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। और मैं टीटीपी के हवाले से बताऊं कि मेरे अंदाजे के हिसाब से कैलकुलेशन जब मैं टीटीपी रिसर्च कर रहा था, कराची में अफगानी काबल से ज्यादा है और आपके पूरे कंट्री के अंदर हर जगह पे टीटीपी, और आप उनको भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके एम्बेसडर के ऊपर अटैक करना इसी तरह था कि दे हैव अटैक्ड ऑन योर सॉवरेंटी। लेकिन ये कि आप मस्ट हैव करप्शन में आप उसको देखने नहीं चाहते। दर हकीकत आपका एक साइड से, और दूसरा आपने खुद मुझे वो मैं याद है अभी काबल में उन्होंने जो नक्शा लगाया है वो अटक तक का है। अगर वो अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं और गुजरात जेलम तक पीओ की इंडिया क्लेम कर रहा है, तो आप कहाँ, आपके रिहाइश के लिए क्या बंदोबस्त है आपका? मैं परेशान हूं इस बात को सोच के कि अगर पीओ की ले रहा भारत आपका जेलम तक, गुजरात तक, भिंबर तक और गिलगित बिल्तिस्तान भी अगर वो क्लेम कर रहा है, टीटीपी अटक तक आने के लिए तैयार है, तो फिर खान साहब ये अपना जो है अमर बिल मारूफ का जलसा लेकर कहां पहुंचेंगे? मुझे तो तशवीश है इस चीज की।